आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो या फिर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, सब पे अप्लाई होता है। आपने गलती तो करी है, आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए था। देखो ये पता है नहीं है, आप अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो, नॉट स्टार्ट कर दी है, अब इसको इम्प्रूव करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप अभी फील कर रहे हो कि बोर्ड्स तो आ गए एंड आप लिटरली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशंस को, तो यार इट्स ओके, बट अभी आपने गलती तो करी है। आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए था। सबको पता है स्टार्टिंग से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे तो एंड में आते आते आपके पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम होगा, बट नहीं, अब आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो, गलती कर दी है, अब इसको इम्प्रूव करते हैं। आप कैसे ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन को बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने से पहले। देखो आज के बाद अब आप ज़ीरो पे नहीं रहोगे, अब आप स्टार्ट करोगे। अब आपको स्टार्ट करना ही है बिकॉज बोर्ड्स एग्जाम्स आर देयर। तो लेट्स बिगिन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो देखो स्टेप 1 इज़ फेस द रियलिटी। अब आपने जितना टाइम अब तक वेस्ट कर दिया है अपना बहुत कीमती वक्त जिसे कहते हैं प्रिपरेशन के लिए, अब आपने कर दिया तो कर दिया। अब आप परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो वही परफेक्ट टाइम होता है। अब आपको कोई ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं, अभी स्टार्ट करोगे वही मैटर करेगा। जितना आपने वेस्ट कर दिया उसको भूल ही जाओ, अब 5 साल चला गया। आप जो करोगे आज से जो करोगे वही मैटर करेगा। स्टार्ट करने से पहले अपने आप से कुछ प्रॉमिस करो ताकि आपको याद रहे कि मेरे को ये करना ही है। तो देखो सबसे पहले करो कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी ही है, आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट। और देखो अब स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद टॉपर। जितना आप कंपेयर करोगे उतना आपकी मोटिवेशन लूज़ होगी कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब उसे छोड़ दो, अभी आप पढ़ोगे तभी जाके कुछ पढ़ पाओगे कि हाँ मैंने इतना तो पढ़ा है एटलीस्ट। प्रॉमिस करो कि मेरे को बस एक रूटीन फॉलो करना है डेली, मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी ही है। एक डेली रूटीन बनाओ कि आप इतने घंटे पढ़ोगे, उसके बाद ये करोगे, डेली गोल सेट करो, सब अच्छे से हो जाएगा आराम से। अभी भी जितना टाइम है उतना जितना कर सकते हो उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। द स्टेप 2 इज़ व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। मतलब आपको क्या पहले पढ़ना है, कैसे पहले पढ़ना है, क्या करना है। तो देखो बोर्ड्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ह्यूज है, बड़ा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी इजी। आप अभी स्टार्ट करोगे तभी जाके तो आप कुछ कर पाओगे ना, कि आपने इतना सिलेबस तो एटलीस्ट कर ही लिया, तो अभी आपको स्टार्ट करना ही है। जो होगा देखा जाएगा कि आपने जितना कर लिया, जितना भी नहीं करा वो देखा जाएगा। आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो या फिर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, सब पे अप्लाई होता है। द मेन इज़ NCERT, मेन टेक्स्ट बुक प्लस PYQs प्लस सैम्पल पेपर। ये अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप इजीली थोड़े टाइम में ही पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, मेन टॉपिक्स कवर कर सकते हो, जो रिपीटेड है उसको पता चला सकते हो, पता लगा सकते हो कि आप उसको जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हो। बस ये चीज़ फॉलो करो अच्छे से। ऐसा नहीं है अपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो ताकि आपको एंड मोमेंट में उनको दोबारा या 3 बार समझने की ज़रूरत ना पड़ेगी। भाई यार मेरे को तो आता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया। अभी आप अच्छे से करके चलोगे तब आपको लास्ट में उतना ही कम टाइम लगेगा समझने में दोबारा। फिर देखो आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाओ, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, आप उनको उठाओ। पहले उनको करो अच्छे से, क्योंकि उनसे इतने ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, 5-6 मार्क्स के आएंगे, जो आपके मतलब जितना पासिंग मार्क्स है उतने तो आपको पहुँचा ही देंगे। और जैसे कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आप उसको एंड के लिए रख सकते हो, लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हो कि मैं उसे 1 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे तो आप उसे भी कर लो। जितना हो सके उतना जल्दी सिलेबस करो, अच्छे से करो, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से निपटा दिया। आप हाई वेटेज को उठाओ और देखो अभी नोट्स को थोड़ा कम लगाओ कि आप नोट्स देख रहे हो, हर एक चीज़ का नोट्स पाने का टाइम नहीं है। अभी आप उसको अच्छे से समझो, जितना आपको अच्छे से आ रहा है उतना आप दिमाग में बैठा लो। यूट्यूब वीडियोस देखो और जो एनिमेटेड वीडियोस होती है ना उनको देखो, आपके दिमाग में वो आसानी से बैठ जाएगा। पहले आप NCERT पढ़ो, फिर उसके वीडियोस देखो, एनिमेटेड वीडियोस देखो, आप अच्छे से काफ़ी थोड़े कम टाइम में अच्छे से समझ लोगे। अगर आपको नोट्स बनाना पसंद है, मतलब होता है ना कि बच्चों को कि उनको लिख के याद होता है, तो आप लिखो पर स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अब आप एक एक चीज़ लिखोगे तो कैसे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। जो चैप्टर्स आपको स्कैरी लगते हैं, मतलब जो चैप्टर्स होते हैं ना कि कुछ होता है कि यार मेरे से यार मेरे से ये चैप्टर नहीं होगा, बहुत हार्ड चैप्टर है, इसका ये टॉपिक बड़ा बेकार है, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। अगर वो स्कोरिंग है
तो उसको ज़रूर करो, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे टॉपिक से जो डिफ़िकल्ट होते हैं और स्कोरिंग होते हैं वहीं से क्वेश्चन आता ही है। अभी देखो बस आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। मतलब आप जितना ज़्यादा घंटे होकर पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहे पूरे 10 घंटे पढ़ रहे हो एक ही जगह। नहीं, आपको थोड़ा बहुत हिलना डुलना भी है, वरना आपके शरीर में खून नहीं चलने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से पढ़ो, यूटिलाइज़ करो टाइम को अच्छे से। एक ही जगह बैठ के थोड़ा नर्डी का टाइप पढ़ नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत हिलो डुलो। देखो फ़ोन में भी चलाओ, और जब फ़ोन चलाओ तो उसमें वीडियो देख लेना एनिमेटेड, ताकि आपका स्क्रीन टाइम भी, मतलब जो भी आप थोड़ा दिमाग को पढ़ाई से हटाना चाह रहे हो वो भी हो जाए, और जब आप फ़ोन से थक जाओ तो आप थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। आराम से दोनों को बैलेंस करके चलो। नाउ द स्टेप 3 इज़ मेकिंग योर टाइम टेबल एफिशिएंटली। तो देखो अभी जो मैं टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ वो 0 से जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए बेटर रहेगा। तो आप देखो कि टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो टाइम टेबल की बात करें, अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो तो आप जितना हो सके जल्दी उठो, और स्टार्टिंग के 1-2 घंटे मेन सब्जेक्ट करो, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ्स, अकाउंट्स, साइंस, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 10th में हो तो एसएसटी, साइंस और मैथ्स मेन सब्जेक्ट उठाओ, और उसको 1 या 1.5 घंटा दो। और फिर उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको थ्योरी के लिए सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे सुबह ही, ताकि आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी कर लो और मेन सब्जेक्ट की तो कर ही दो। अगर फिर आफ्टरनून की बात करते हैं, आफ्टरनून में आप टफेस्ट सब्जेक्ट उठाओ जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है। बहुत से बच्चों को मैथ्स में टाइम लगता है, तो आप मैथ्स शाम दोपहर में भी कर सकते हो। आप उसको करो 1 से 2 घंटे, ताकि आप जितना ज़्यादा कवर कर सके उतना करो। और आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना दूर रखो। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो तो आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दो, या फिर एक ऐप को पिन कर दो कि आप कुछ भी हो सके आप उसको मत, दूसरी ऐप मत लगाना। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने मत बैठ जाना, यूट्यूब स्क्रॉल करने मत बैठ जाना, आपको पढ़ना ही है। आफ्टरनून में आप पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। आप उसको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी से ही देखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको पता रहे भाई कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, हमें कौन से ज़्यादा करने हैं। आप ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो जो क्वेश्चन आने ही नहीं है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो आएंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा है उसकी करो, हाई वेटेज की करो, स्कोरिंग क्वेश्चन की करो, रिपीटेड क्वेश्चन की करो। और अब नाइट की बात करते हैं। आप इवनिंग में तो पढ़ोगे, ऑफकोर्स पढ़ाता ही, अब आपको पढ़ना ही है, टाइम नहीं है अब आपके पास। अब नाइट में आप क्या करोगे, नाइट में जो आपने मॉर्निंग में सबसे स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी ना, उसको 15 मिनट में या 20 मिनट में एक बार रिवाइज़ कर लो। आप उसको एक बार रिवाइज़ करोगे तो दोबारा ब्रेन में आ जाएगी, तो अब आपको याद रहेगी अच्छे से। और आप नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लानर बना के रखो रात में कि आपको नेक्स्ट डे ये करना है। आपको उसको छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ताकि आप धीरे धीरे करके सबको टिक करते जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक सब्जेक्ट आपने रख दिया गोल में कि मेरे को ये करना है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप सोच रहे हो यार मैं कर लूँगी कर लूँगा। थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे रख के चलो, आप आसानी से कर लोगे। अब नाइट में भी जो आप सब्जेक्ट करना चाहते हो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया अगर आपके पास है, या फिर जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है आप उसको करो। अब मैं ऐसा नहीं कह रही, आप अपना चेंजेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको मेन सब्जेक्ट रात में करना है तो आप रात में कर लो, दिन में थ्योरी कर लो, कह सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप अभी नाइट में थ्योरी करोगे तो देखो नींद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, किसी को मेन में दिमाग ख़राब होगा तो वो सोने चले जाएंगे। तो देखो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है आप उसको देखो। और मतलब बस ये है, आप अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बस यही कहना है। आप सैम्पल पेपर्स करो, पीवाईक्यू करो और एनसीईआरटी को फिनिश कर दो बस। तो ये था 3.5 से 4 घंटे का टाइम टेबल। लेकिन अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो और ऐड कर लो, जितना घंटा आप पढ़ना चाहते हो उतना आप ऐड करते जाओ। 0 से स्टार्ट करने के लिए टाइम टेबल बेस्ट है। अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और जैसे कि अकाउंट्स में टीएस पेपर होती है, अब अभी उस पर फोकस करो। अकाउंट्स में एनसीईआरटी का बहुत कम रोल है, तो देखो जिसके अकॉर्डिंग जो बुक बेस्ट है आप उसको उठाओ, बट मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ट रहते हैं सब पे। नाउ स्टेप 4 इज़ हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस फास्ट। मेन पार्ट यही है, सिलेबस कैसे होगा ख़त्म जल्दी, आप इसको जल्दी फास्ट कवर कैसे कर सकते हो। तो देखो देयर इज़ अ रूल विच इज़ कॉल्ड 10 डे रूल, जिसमें आप अगर 10 दिन एक सब्जेक्ट को देते हो, जिसमें एक सब्जेक्ट को आप पूरा कवर कर लोगे 10 दिन में, एक फुल सब्जेक्ट इक्वल्स टू 10 डेज़। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो 30 डेज़ में आपके 3 बिग सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, 10 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो, मतलब जिसमें आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप एक दिन में अगर एक घंटा या 1.5 घंटा भी दे रहे हो दूसरे सब्जेक्ट को,
तो आपके 1 महीने में 5 सब्जेक्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे अब जो बाकी का 1 महीना बचता है उसमें आप PYQs प्लस सैम्पल पेपर्स कर लो। ऐसे करके आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इजीली भी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाएगा कि आपको 10 दिन में कंप्लीट कर लेना है एक सब्जेक्ट। और पूरे दिन पढ़ के आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा बोर फील भी कर सकते हो, तो इसलिए आप दूसरा सब्जेक्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा दोगे तो वो भी एक ईजी साथ साथ कवर होता जाएगा। अब देखो, आप डेली के टारगेट्स रखो कि आपको इतने टॉपिक्स, इतनी वीडियोस, इतने सब्जेक्ट के लिए आपको आज करने ही हैं, आपको इतने घंटे PYQs करने ही हैं, आपको इतनी देर पढ़ना ही है। आज थोड़े थोड़े टारगेट्स रखोगे ना तो आप इजीली कवर कर सकते हो, सिलेबस आपका आसानी से भी कवर हो जाएगा। आपको बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए यार मेरे को तो बस करना ही है, कर लेंगे, अभी भी टाइम है, 1 महीना है। नहीं, अगर आप 1 महीने के लिए वेट करोगे ना तो देखो, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट सब दे रहे होंगे, अभी सब बना रहे होंगे, उसमें भी टाइम जा रहा होगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, स्टेप 5 कुछ क्विक एडवाइसेस की बात करते हैं। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो लाइक PST, SST, पोल साइंस, इंग्लिश, तो आप क्या करो, इसमें ना आप रीडिंग करो चैप्टर की, हाइलाइटर्स यूज़ करो, पेंसिल्स यूज़ करो अंडरलाइन करने के लिए जो की पॉइंट्स हैं, जिसको आप दोबारा देखो, बस ये क्लास में आपको याद आ जाए कि इसकी बात हो रही थी। आप पढ़ो उसको, फिर उसको समझो, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या है, और फिर उसके नोट्स बनाओ। मैं तो कहती हूँ 1 पेज में जितने नोट्स हो सके उतने करो, ताकि जितने छोटे नोट्स होंगे जितने क्लियर होंगे उतने से समझ आएंगे। लेकिन चैप्टर बड़ा है, 1 पेज में नहीं आ रहे तो 3 पेज मैक्स होने चाहिए किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए। अब देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना मैप्स बहुत चलते हैं, मैप्स के साथ ना आपको दिमाग में जल्दी बैठता है, तो आप कोशिश करो उसके फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम से थोड़ा समझो कि उसका क्या है, मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, बढ़िया रहेगा, आसानी से थ्योरी सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर मेन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें लाइक मैथ्स, अकाउंट्स, साइंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी, तो देखो उसमें क्या करो, आप NCERT उठाओ, फॉर्मूलाज को दिमाग में करो, उसको पढ़ो, बार बार करो, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, और जो NCERT के एग्जाम्पल्स होते हैं उसको बिल्कुल मत भूलना, वो भी बहुत आते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि जो डिजिट्स चेंज हो के आ सकती है, न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स में कुछ भी और क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर एक स्टेप को अच्छे से समझो कि इसके बाद क्या आता है, कि इसके बाद मेरे को कैसे करना है। या पता है, हर क्वेश्चन करने के अलग अलग वे होते हैं। अगर आपको देखोगे कितने सारे हैं, आप एक ही वे कर रहे हो, जो हार्ड है आपको पता ही नहीं, और भी होते हैं, तो आप बोलो अपने टीचर से या ट्यूशन टीचर्स के और किसी तरीके से करें। हर एक क्वेश्चन के अलग पार्ट होते हैं, वे होते हैं, आप जो अच्छे से समझ आए वो करो। अब जो मीडियम सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप डायग्राम्स उठाओ, फ्लोचार्ट्स उठाओ, PYQs करो, सैम्पल पेपर्स करो, और उसकी NCERT रीडिंग करो। ऐसे करके आप आसानी से सारे सब्जेक्ट को कर लोगे। और PYQ सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट में लगाना, किसी में भी मत छोड़ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। PYQs नहीं करें, पता ही नहीं चलेगा कि पेपर में आना क्या है, किस पैटर्न में आना है, तो आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, PYQs करने ही पड़ेंगे। अगर आप अभी प्रैक्टिकल्स भी बना रहे हो, लाइक प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो अपने स्कूल के, तो पैनिक मत करो, आप उसको भी थोड़ा टाइम दे सकते हो। अभी देखो, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है ना कि कितना टाइम हम किस में दें। अपने एंड पे स्टार्ट करिए, तो गलती भी आपकी है, आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए था। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे सिबलिंग्स हैं तो आप उनको बोलो कि हेल्प करें, सब मोस्टली कर देते हैं, आप इमोशनल ब्लैकमेल करो कि या भाई मेरी हेल्प कर, मेरे को प्रैक्टिकल्स करने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सब चीज़ में हेल्प करो। अगर आपकी सिबलिंग्स नहीं है, अपने फ्रेंड्स को बोलो, तो आप सब एक दूसरे की हेल्प करोगे ना, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ईजिली हो जाएंगे मैनेज। सो यार, दिस इज़ द वीडियो। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि ज़ीरो से स्टार्ट करना इज़ वेरी शेमफुल, तो देखो ये शेमफुल नहीं है। आप अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो, नॉट स्टार्टिंग इज़ शेमफुल। अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो वो शेमफुल है, ऐसा नहीं है आप स्टार्ट करो तो शेमफुल नहीं। अभी आप प्रिपरेशन के डे 1 पे हो, बट नेक्स्ट 30 डेज़ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा। आप अपने फोकस स्टडी को, रूटीन को फॉलो करके सब कुछ चेंज कर दोगे। बस ऐसे ही मोटिवेटेड रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में ग्रो करते हैं, स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर।